दोस्तों, हमारी दुनिया में तरह तरह के खौफनाक मॉन्स्टर्स और रहस्यमयी जीवों के किस्से कहानियां मौजूद हैं। लोग ऐसे जीवों को अपनी आंखों से देखने के किस्से सुनाते हैं जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन माना जाता है दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी जीव भी होते हैं जिनका अस्तित्व आज भी है। एक ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक जीव का बसेरा न्यू जर्सी के पाइनलैंड्स में है। ये पाइन बैरन्स दरअसल अटलांटिक कोस्टल पाइन बैरन इकोसिस्टम के बचे हुए अवशेष हैं, जहां रेत और खौफनाक घने जंगल मौजूद हैं। कहा जाता है इन जंगलों में ना कोई पक्षी रहता है और ना ही कोई छोटा सा जीव। ये शांत और घने डरावने जंगल हैं जहां एक खौफनाक क्रीचर की साइटिंग्स 18th सेंचुरी से आज तक हो रही हैं। आज बात करेंगे जोसी डेविल की, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। पाइनलैंड्स की इस खौफनाक रेपुटेशन की वजह एक ऐसी घटना है जो सन 1735 में इस इलाके में हुई थी। 18th सेंचुरी में यहाँ लीड्स परिवार रहता था। ये गरीब लोग थे। घर की महिला जेन लीड्स के 12 बच्चे थे और वो फिर एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। गरीबी और बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह ना कर पाने की वजह से वो काफी परेशान थी और अगला बच्चा नहीं चाहती थी। इस गुस्से में एक दिन उन्होंने अपने आने वाले बच्चे को श्राप दिया कि वो एक डेविल ही होगा। 1735 की एक तूफानी रात में जेन लीड्स को लेबर पेन शुरू हुआ, जब उनके आसपास उनका परिवार और दोस्त मौजूद थे। उन्होंने एक सामान्य बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सबके सामने वो एक डेविल जैसे जीव में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो सबको अपनी पूंछ से घायल करते हुए पाइन बैरल्स की तरफ उड़ गया। लोकल झाड़ फूक करने वालों ने जंगल में उसे ढूंढने और एक्सरसाइज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तब से लेकर आज तक माना जाता है वो शैतान का बच्चा लोगों को समय समय पर नजर आता और घायल करता आया है। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इस जीव के किस्सों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन 1909 में एक हफ्ते के दौरान ही सब कुछ बदल गया था। 16 से लेकर 23 जनवरी के बीच अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने जर्सी डेविल की सैकड़ों साइटिंग्स की रिपोर्ट पब्लिश की। हर तरह के दावे इलाके के अलग अलग हिस्से से सामने आने लगे। किसी ने बर्फ में अजीब जीव के पैरों के निशान देखे, किसी पोल्ट्री में बड़ी तादाद में चिकन्स मरे पाए गए, तो कहीं एक खौफनाक जीव को हवा में उड़ते देखा गया। एक ऐसा ही एनकाउंटर हेडन हाइट्स में हुआ, जहां एक ट्रैम के ऊपर जर्सी डेविल ने हमला किया था। उसे बुलेट्स की सहारे वहां से भगाया गया। इस घटना के बाद आसपास के टाउन्स में भी ट्रैम्स में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। सैकड़ों हाउंड्स इस जीव की तलाश में इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जीव की गंध मिली, कोई भी डॉग ट्रेल का पीछा करने को तैयार नहीं था। फिलाडेल्फिया जू ने $10,000 का इनाम इस जीव को पकड़ने के लिए रखा, जिसकी वजह से इस लेजेंड का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी आ चुका था और आसपास के देशों तक इस रहस्यमय जीव की जानकारी लोगों को मिलने लगी। 27 जुलाई 1937 लगभग 2 दर्जन किसानों ने रात की नींद छोड़कर एक समूह में इस जीव का पीछा किया, लेकिन वो उसे मारने में सफल नहीं हो सके थे। ये जीव रात को 9 बजे सड़क पार करते देखा गया था, जिसे लोकल्स घबरा गए थे। लॉरी विंकलमैन अपने परिवार के साथ सन 2003 में पाइन बैरन्स के पास शिफ्ट हुई थी। आते ही उन्हें समझ आ गया कि ये जंगल काफी अजीब है। यहाँ लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था और ये काफी डरावना था। उन्होंने अपने बच्चे से वुड से दूर रहने के लिए कहा। 18 फरवरी 2004 को उस इलाके में एक बड़ा स्नो स्टॉर्म आया। रात के समय लॉरी अपने बेटे ग्लेन के साथ क्रिसमस लाइट्स ऑफ करने घर से बाहर निकली। ग्लेन ने बाहर कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। लॉरी ने देखा जंगल में एक विशालकाय जीव खड़ा होकर उन पर नजर रखे हुए है। उसके सारे शरीर में बाल थे और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। वो दोनों घर की तरफ भागे और वो जीव उनकी ओर तेजी से आया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और वो जीव उनके रूफ टॉप पर जा पहुंचा।
वो दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ उस जीव के जाने के इंतजार में बैठे रहे। सुबह लॉरी रूफटॉप पर जाकर देखती है, उस जीव के पैरों के निशान वहां मौजूद थे। लॉरी ने उनकी तस्वीरें ली, जो जर्सी डेविल का सबूत माना जाता है। वो इन तस्वीरों को लेकर स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स के पास गई। उन्होंने लॉरी से कहा कि ये जर्सी डेविल के पैरों के निशान हैं। 5 सितंबर 2006 रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसका सामना जर्सी डेविल से हुआ। वो अपने घर में सो रहा था जब उसे छत से स्क्रैचिंग साउंड्स आने लगे। उसे लगा शायद ये काम गिलहरी का है। रॉबर्ट ने भी सीलिंग पर नॉक किया तो उस जीव की आवाज बंद हो गई। रॉबर्ट विंडो के पास उस जीव को देखने गए और हैरान रह गए। एक विशालकाय घोड़े जैसा जीव था, जिसके दो बड़े बड़े पर और लाल चमकदार आंखें थी। ईयर 2015 डेव ब्लैक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब दृश्य देखा। ये पाइन बैरन्स के पास गोल्फ कोर्स का एरिया था। उन्हें लगा जैसे कोई क्रीचर पेड़ों के पास घूम रहा है। थोड़ा करीब जाते ही उसने अपने लेदरी पंख खोले और वहां से उड़ गया। डेव ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला और इस जीव की तस्वीर ले ली। इस तस्वीर को बहुत से लोगों ने होक्स बताया था, लेकिन डेव का आज भी यही कहना है कि उसने जर्सी डेविल को ही देखा था। 1950 में ही एक और ड्राइवर ने भी जर्सी डेविल को देखा था। वो रात के समय पाइन बैरन्स के पास से गुजर रहा था। तभी उस जीव ने कार का पीछा किया। हैरानी की बात तो ये थी कि जीव की रफ्तार भी कार की तरह 50 माइल्स पर आवर थी। आज भी लोग इस जीव की साइटिंग्स रिपोर्ट करते हैं। बाहर के लोग भले ही कुछ भी सोचें, लेकिन पाइन बैरन्स और वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि जर्सी डेविल सच में एग्जिस्ट करता है और आज भी उन वीरान जंगलों में उसका ठिकाना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।